एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू के पराठे और सुबह का टाइम है। ये मैंने शुरू से इसलिए नहीं दिखाया था और मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया क्योंकि बहुत सारा काम था। आज मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो बस उसकी क्लिप फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको कर दिया फास्ट फॉरवर्ड। और बच्चों की फरमाइश थी कि आलू के पराठे बनाए जाए, तो बस वही मैं बना रही हूँ यहाँ पे। और पराठे मैं थोड़े से ज़्यादा से सेक रही हूँ, ज़्यादा मतलब जैसे आपको 5-6 तो दिख रहे होंगे और 3-4 मैंने बना के भी रख लिए हैं, इसलिए क्योंकि आज जो है सुबह से ही लग जाऊँगी मैं सफाई करने में। फिर दिन में मुझे टाइम मिले कि ना मिले या मेरा मन करे काम करने का कि ना करे, तो मैंने बना लिए हैं पराठे। मैं गर्म कर लूँगी और सॉस केचप किसी भी चीज़ से खा लूँगी, ये सोच करके मैंने ज़्यादा से पराठे बना लिए। और पराठे देखो कितने सुंदर मेरे फूल रहे हैं और मुझे अच्छे लगते हैं पूरी पराठे। और ऐसे मतलब चीज़ें मोटी हो रही हैं फिर भी मतलब जब मैं छोड़ती हूँ खाना तो फिर छोड़ ही देती हूँ, फिर एक टाइम खाऊंगी ही नहीं, लेकिन जब खाऊंगी तो अच्छे से खाऊंगी। मेरी ये आदत है और शायद इसी वजह से ज़्यादा हेल्थ जो है वो अभी बिगड़ती जा रही है। तो और मैं पराठे जो है मैं हमेशा आलू को फ्राई करके तभी बनाती हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं कि आलू उबाल के फिर उसमें ही मसाले वगैरह डाल के कर देते हैं, लेकिन मैं आलू उबाल के करती हूँ। और देखिए कितने अच्छे से फूल रहे हैं मेरे पराठे ना, देख के खाने का मन हुआ आपका कि नहीं हुआ बताइएगा ज़रूर। और आप देख ही सकते हैं कितने सारे हो गए थे पराठे। और यहाँ पे फिर ये हो गया है, मैंने नाश्ता वास्ता करने के बाद जो है 10-15 मिनट आराम किया। उसके बाद जो है मैंने फिर सोचा कि मैं बच्चों के लिए दाल चढ़ा देती हूँ क्योंकि बाबू को ना दाल बहुत पसंद है, तो फिर मैंने सोचा दाल और चावल बना ही लेती हूँ मैं। और साथ के साथ मतलब ऐसे जब तक ये डिब्बे डुब्बे मैं उतारती रहूँगी तब तक बना ही लेती हूँ। तो मैंने दाल चढ़ाया, एक तरफ मेरा दूध रखा हुआ है और मेरे किचन में ये आप देख ही रहे हैं कितने सारे डिब्बे हैं, बहुत सारे डिब्बे हैं और सारे भरे पड़े हैं। आपको 1-2 डिब्बे भले ही खाली मिले, और खाली इसलिए होंगे कि मतलब उनका जो प्रोडक्ट है मतलब उसमें जो सामान रखती हूँ मैं, वो मैं अभी ले आके रखी हूँ, मैंने उसमें पलटा नहीं इसलिए क्योंकि मुझे सफाई करनी थी इसलिए। और बहुत सारे डिब्बे हैं और हर डिब्बे में आपको चीज़ मिलेगा। कभी अगर आप लोग चाहोगे तो मैं दिखाऊंगी कि मेरे किचन के डिब्बों में क्या क्या होता है। और पहले तो और थे बहुत सारे जैम वैम के डिब्बे, तो मैं फेंक देती हूँ कांच के कि कहीं 1-2 बार ऐसा हुआ ना, मैं हल्दी वगैरह रखती हूँ तो हाथ से छूट के गिर गया, टूट जाता है, तो फिर उतने ही रखती हूँ जितने काम के। और इससे ऊपर की जो स्लैब है ना उस पर भी बहुत सारे डिब्बे रखे हुए हैं, मतलब मैं अकेली इतना सारा कुछ रखती हूँ। तो कभी आपको कराऊंगी, दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं रखती हूँ हर डिब्बे में। तो अभी मैं इन सारे डिब्बों को पहले मैं उतार लेती हूँ और उतारने के बाद इसमें से मैं देखूंगी, कुछ डिब्बे मैं बीच बीच में धुलती भी रही हूँ, तो मैं उसमें से देखूंगी कि कौन से डिब्बे जो है वो धुले हैं, कौन से नहीं धुले हैं। जो धुले हैं उनको मैं पोंछ के फिर रख दूँगी ऊपर, और जो नहीं धुले हैं उनको मैं फिर से धुलाई करूँगी। तो यही है, फिर अब मैं फटाफट सारे डिब्बों को उतार लूँगी अभी। और उसके बाद ये पेपर वगैरह है ना ये भी चेंज कर दूँगी। और साथ साथ ये भी देखती है, बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि बहुत कुछ रखा होता है तो समझ में नहीं आता क्या है नहीं है, तो साथ साथ ये भी देखती जा रही हूँ कि कहीं ऐसा नहीं किसी में कीड़े वगैरह लग रहे हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम आ गया। वैसे यहाँ पे तो ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन तब भी ये है ना कि बारिश का मौसम तो बारिश का होता है, तो कीड़े वगैरह अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। और ये है सोयाबीन जो मैंने 3 जगह भी, एक पैकेट में है, 2 ये है, रख के फिर भूल जाती हूँ। नया पैकेट खोल लिया था मैंने उस दिन जब सोयाबीन के कोफ्ता बनाया था, तो अभी मैं इसमें जगह हो गई है तो दोनों एक जगह ही रख दूँगी। और जो धूप दिखाने वाला होगा उसको मैं धूप दिखा दूँगी, और बस यही है। और ये देखो हनी, ये हनी हो गई 2-3 साल की हो गई शायद, इतनी बची हुई है। और इसको ले आए थे कि आप ना सुबह हनी पानी पीना, और थोड़े दिन पिया था, फिर मुझे हनी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इस करके मैंने नहीं पिया। और ये ऐसी की ऐसी पड़ी है, तो कभी इसको मुंह में लगा लेती हूँ, कभी कुछ, ऐसे ही करके मैंने इसको ख़त्म किया है। तो देखो बातें करते करते हमारे ये जो डिब्बे हैं ये सारे उतर गए हैं नीचे, मतलब उतार के स्लैब पे ही रख दिया। वैसे मुझे पीछे रखना है, लेकिन अभी के लिए इतना ही कर रही हूँ। और स्लैब से मैंने सारा पेपर हटा लिया। वैसे स्लैब जो है वो साफ़ी है, क्योंकि जब कलर हुआ था ना, फिर इसको पोंछ के अच्छे से तब मैंने पेपर बिछाया था। पेपर बिछाने का बहुत फ़ायदा होता है, और जो रैगजीन बिछाते हैं उनका भी बड़ा फ़ायदा होता है, पर मैं न्यूज़पेपर ही अभी बिछा रही हूँ फ़िलहाल तो। और इसको मैं कपड़े से अच्छे से पोंछ लूँगी, मतलब कि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो ही जाती है। वैसा तो साफ़ था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं तेल वगैरह का ज़्यादा सामान नीचे ही रखती हूँ, ऊपर नहीं रखती हूँ, कि जैसे अपना घर वैसे दूसरे का भी घर है ना, तो मैं बड़े हिसाब से रखती हूँ। बल्कि पता है, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे सारे लोग बोलते हैं कि आप बहुत मतलब साफ से रखते हो,
जैसे ये पीछे मेरी बालकनी वगैरह हो गई ना, मैं हमेशा साफ़ करके रखती हूँ, तो लोग बोलते भी हैं अगल बगल वाले कि आप तो बड़ी मतलब साफ़ सफाई करते हो, इतना मैं नहीं करती। और देखो मेरे किचन में कितने सारे डिब्बे हो गए हैं ना, बहुत सारे हैं। और यहाँ पे ये ले लिया मैंने न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को मैं मतलब एक एक को डबल परत करके और फिर लगा दूँगी मैं। ये सारे न्यूज़पेपर मैं ऐसे बिछा दूँगी। न्यूज़पेपर पहले मैं पढ़ती थी तो मैं बहुत रखती थी, मेरे पास बहुत 2 कार्टून भर के न्यूज़पेपर रखे। पहले इसके डैडी थे ना, वो मुझे बोलते थे कि आप ना, बहुत टाइम तो मैंने इंग्लिश का मंगाया और बहुत पता है बहुत अच्छी हो जाती है इंग्लिश इससे पढ़ने से। मतलब मुझे ये नहीं पता कि बोलने का भी उतना होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैंने कभी उतना बोल के नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ पढ़ने में बहुत है। अभी कहीं भी कोई भी इंग्लिश होती है तो मैं अच्छे से पढ़ लेती हूँ, मैं भूमि को अच्छे से पढ़ा भी लेती हूँ। तो मुझे ये लगा कि इंग्लिश न्यूज़ पे अभी मैं फिर मंगाना शुरू करूँगी, क्योंकि अब भूमि भी थोड़ी बड़ी हो रही है ना, तो वो भी अगर इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेगी तो उसकी भी इंग्लिश अच्छी होगी। इसकी मैम ने भी बोला था, तो अभी तो मैंने बंद कर लिया। और न्यूज़पेपर वाला बहुत सुबह आता है, तो मैं उसको मतलब वो मुझे दिखता ही नहीं है कि कब आता है और कब चला जाता है। लेकिन इसकी मैम ने बोला है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर इसके लिए मंगाओ। फ़िलहाल ये तो हिंदी के हैं जो अभी मैं लगा रही हूँ। तो बस सारे न्यूज़पेपर को मैं ऐसे ही लगा दूँगी, और उसके बाद फिर मैं जो साफ़ डिब्बे हैं, मैंने बताया जो साफ़ डिब्बे हैं उनको मैं इस पे सजा दूँगी, और जो गंदे हैं उनको मैं हटा मतलब पीछे करके फिर उसको धुल लूँगी। डिब्बे की धुलाई की वीडियो मैंने नहीं शेयर की है इसमें, क्योंकि मतलब बहुत बड़ा हो जाता ब्लॉग, बहुत ज़्यादा थोड़ा करते करते ही बहुत बड़ा हो गया है। तो फिर और ज़्यादा मैं इसमें इस वाले ब्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं सेकंड पार्ट लेके आऊँगी। बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो कोई वीडियो देखना उतना पसंद नहीं करता। अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है वो देख के ही घबराहट लगती है। जैसे मैं हूँ ऐसे दूसरे को भी मैं सोचती हूँ। जैसे 10-12 मिनट से बड़ी वीडियो होती है ना, तो फिर मैं सोचती हूँ इसको आराम से देखूँगी करके। कभी कभी ऐसा होता है, कई बार भूल भी जाती हूँ, क्योंकि बहुत नीचे चली जाती है वो वीडियो। तो वैसे मैं भी सोचती हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बनाऊँ, जिसमें हमें भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो बस ये न्यूज़पेपर मैं अभी लगा रही हूँ बहुत देर से लगा रही हूँ। मैंने ना क्लिप को काटा नहीं, जो भी जैसा था, क्योंकि मैं जल्दी में कर रही हूँ इसको अपलोड करके फिर मैं दूसरा करूँगी। तो अगर कोई गलती होगी तो भाई माफ़ी कर दीजिएगा आप लोग। और जो भी है जैसा है वैसे ही कर रही हूँ। बहुत सारा मैंने फास्ट फॉरवर्ड भी कर दिया इसमें, बाकी जो है वो आएगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट का भी वेट करते रहिएगा। उसमें आप टाइल्स की क्लीनिंग और फर्श वगैरह की सफाई धुलाई झाड़ू वाड़ू से सब किया है मैंने। तो इतने सारे डिब्बे जो थे ये इतने साफ़ थे, तो ये मैंने लगा दिया। इतने जो है ये गंदे हैं, तो इनको क्या करूँगी वो मैं दिखाऊँगी आपको नेक्स्ट पार्ट में।